सोना सिर्फ गहनों की शान नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद संपत्ति भी है। जब पूरी दुनिया में बाजार हिलते हैं, करेंसी गिरती है या युद्ध का माहौल बनता है, तब निवेशक एक चीज की तरफ दौड़ते हैं और वो है गोल्ड। लेकिन अब ये खेल आम निवेशकों तक सीमित नहीं है। अब तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स भी भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सेंट्रल बैंक डॉलर छोड़कर गोल्ड की तरफ दौड़ पड़े? क्या आने वाले वक्त में सोना और महंगा होने वाला है? इस वीडियो में आसान भाषा में ये सब कुछ समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है गोल्ड मार्केट में, और ये सभी कुछ हम आपको बताएंगे WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आपके सामने WGC की रिपोर्ट में आए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े रखने जा रहे हैं हम। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक और गोल्ड की दोस्ती बढ़ती जा रही है। पिछले 3 सालों से लगातार हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है, जबकि इससे पहले यह औसत सिर्फ 400 से 500 टन का होता था। इसका सीधा मतलब है कि अब सेंट्रल बैंकों को सोने पर पहले से ज्यादा भरोसा हो गया है। कीमतें कहां पहुंच गई हैं, ये भी बताएंगे हम आपको। 3 साल पहले सोने का दाम था करीब $1828 प्रति ऑन्स। अब यह आंकड़ा हो गया है $3500 प्रति ऑन्स तक। यानी सिर्फ 8 महीनों में गोल्ड की कीमत $1000 बढ़ चुकी है। 2025 में और भी ज्यादा खरीदारी होने की उम्मीद है, क्योंकि WGC की रिपोर्ट कहती है 95% रिजर्व मैनेजर्स को लगता है कि अगले 1 साल में सेंट्रल बैंक और ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे। यह आंकड़ा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। 2024 के मुकाबले इसमें 17% की बढ़त हुई है। इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज यानी EMDE के सेंट्रल बैंक ज्यादा तेजी से गोल्ड खरीद रहे हैं, ये भी WGC की रिपोर्ट में सामने आया। 48% विकासशील देश अगले साल गोल्ड रिजर्व बढ़ाने वाले हैं, जबकि सिर्फ 21% डेवलप्ड देश ऐसा करने की सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि कमजोर इकोनॉमी वाले देश अब गोल्ड के जरिए अपनी करेंसी और रिजर्व को सेफ बना रहे हैं। अब विदेशी नहीं बल्कि घरेलू खदानों से यानी कि घरेलू रिजर्व से खरीदारी होनी भी शुरू हो गई है। पहले सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड खरीदते थे, अब वो अपने देश के खदानों से ही सोना खरीद रहे हैं। 36 में से 19 सेंट्रल बैंकों ने ये माना कि वो लोकल करेंसी में लोकल माइनर्स से सोना खरीद रहे हैं। 4 और भी बैंक ऐसा करने की सोच रहे हैं। इससे फायदा यह है कि विदेशी मुद्रा उनकी खर्च नहीं होगी। लोकल माइनिंग सेक्टर को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता नजर आएगा। यानी डेवलपिंग देश अब अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना चाहते हैं, और वो भी सोने की बदौलत। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर में इतनी खरीदारी गोल्ड की हो क्यों रही है? देखिए, इस समय वैश्विक हालात अगर देखे जाएं तो वहां अनसर्टेनिटी है। कहीं युद्ध है, कहीं महंगाई, तो कहीं ब्याज दरों में दिख रहा है उतार चढ़ाव। ऐसे में गोल्ड एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो हर स्थिति में वैल्यू बचाती है। WGC की रिपोर्ट के मुताबिक 85% रिजर्व मैनेजर मानते हैं कि मुश्किल समय में सोना सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। 81% बैंक कहते हैं कि सोना पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखता है, और 73% बैंक मानते हैं कि डॉलर की हिस्सेदारी घटेगी और सोना ज्यादा मजबूत एसेट बनकर उभरेगा। तो साफ है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सब एक बात अच्छे से समझ चुके हैं, न डॉलर न बॉन्ड। अब अगर कुछ है जो भरोसेमंद है तो वो है सोना। सवाल ये कि अब सेंट्रल बैंक से इतना गोल्ड खरीद रहे हैं, क्या ये इशारा है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा आर्थिक तूफान आ सकता है, या फिर ये बस एक रणनीतिक कदम है? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।